हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जैसा कि इस वीडियो में हेडिंग में देख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। असल में मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कुछ समझ में नहीं आया। जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया था उसमें समझ में नहीं आया, तो इससे मैं वापस से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो डाउट्स हैं क्लियर हो सके। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू। फंक्शन जो एफ एक्स है उसे डिफाइन करते हैं इस तरह, क्लोज्ड ब्रैकेट में इस तरह डिफाइन करते हैं, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आर जो है वो रियल नंबर है। कह रहे हैं अज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स सच दैट अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ इस डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू, यदि आप जैसे जो एफ एक्स है इसी को हम वाई कहते हैं, इसी को हम वाई कह देते हैं। ठीक है, यहाँ करें एक्स की वैल्यू आप क्या करेंगे, अगर वन डालेंगे तो वन मिलेगा, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे डाल देंगे, जैसे 1.1 डाल दें, तो यहाँ पर हमें मिलेगा उससे लेस वैल्यू। तो 1.1 से अगर नंबर लाइन पर देखा जाए तो 1.1 से लेस वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1.1 से 1 ही मिलेगी। इसके आगे आता है 1.1, तो 1.1 से लेस 1 आता है। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शनल वैल्यू डालेंगे 1.1 या 1.9 भी डाल दें तो हमें उससे लेस वैल्यू मिलेगी, वो है 1। लेकिन अगर हम डाल दें यहाँ पर वैल्यू 2, तो 2 एक इंटीजर है, तो इंटीजर जब होगा तो पूरा का पूरा वही मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा हमें। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी प्रॉपर्टी निगेटिव के लिए क्या कहती है, निगेटिव के लिए याद रखिएगा, निगेटिव के लिए गड़बड़ी कर देते हैं सब लोग। निगेटिव में क्या होगा, जब निगेटिव साइन हो, जब निगेटिव साइन होगा तब क्या होगा, तो निगेटिव साइन में क्या होता है, जैसे इंटीजर में आप वैल्यू रखेंगे क्या, लेट से कहते हैं माइनस का 0.1 रखेंगे। ठीक है, माइनस का 0.1, तो जीरो और जीरो के बाद आता है 0.1, तो 0.1 निगेटिव में कहते हैं जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ही वो छोटी होती जाती। ठीक है, तो इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, जब हमें 0.1 रखेंगे तो जीरो से ये कहा, इसमें कहा जाता है, क्योंकि इस फंक्शन की प्रॉपर्टी कि अगर आप छोटा रखेंगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यू रखेंगे तो उससे छोटी वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 9.1 रखा था तो उससे छोटी वैल्यू 1 आ गई थी। तो इस तरह अगर 0.1 रखेंगे तो 0.1 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, तो नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर कहीं 0.1 होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कहीं माइनस का 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा माइनस का। तो 0.1 से माइनस के 0.1 से छोटी वैल्यू कौन होगी, माइनस का 1 होगी, उससे छोटी माइनस का 2 होगी, क्योंकि माइनस में चीजें उल्टी तरफ चलती हैं। तो इसके इससे छोटी वैल्यू लिखना होगा तो छोटी वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पर वैल्यू में डाल दूं 0.9, तो इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो माइनस का 1 होगी। यहाँ पर अगर -1 डाल दें तो क्या मिलेगी, माइनस का 1 जब डालेंगे तो माइनस का 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। और अगर इससे ऊपर जाते हैं, जैसे माइनस का 1.1 डाला तो क्या मिलेगा, तो हमें माइनस का 2 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस का 1.1 यहाँ पर कहीं आएगा, तो इससे छोटी वैल्यू 2 आती है माइनस का। निगेटिव में सब उल्टा चलता है, तो ये बात याद रखिएगा, कई लोग ये चीजें मिस कर देते हैं कि निगेटिव में सब उल्टी तरफ चलता है। ठीक है, जो बड़ा है वही छोटा है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए निगेटिव में किस तरह काम करता है। और आगे चलते हैं, माइनस का 1.9 कह दें तब भी हमारा माइनस का 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का 2 अगर कह दें तो सेम आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, तो इंटीजर वही वैल्यू दे देता है। लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उससे छोटी वैल्यू देगा, यही चीज होता है। बस यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे हम फिगर बनाना देखेंगे कि इसका फिगर किस तरह ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि उसी में सबको जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि फिगर इस तरह सर किस तरह ड्रॉ करें। तो फिगर हम देखते हैं कि इसका किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जीरो से लेकर चलते हैं, तो पहले पॉजिटिव की तरफ फिगर बनाएंगे, फिर निगेटिव की तरफ फिगर बनाएंगे। अभी देखिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इस तरह फिगर बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरो से रखना शुरू करते हैं। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसी तरह डिफाइन किया जाता है। ठीक है,
इसमें हम क्या वैल्यू रख रहे हैं, सबसे पहले हम कह रहे हैं वैल्यू रखेंगे जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख देते हैं, या पहले जीरो ही रख रहे हैं, जीरो रखेंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे, क्या रख दें, हम कह रहे हैं 0.0 मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू मिल रही है ये y की वैल्यू होती है, मैंने पहले ही बताया था fx को हम y कहते हैं, तो जो ये रिजल्ट मिलता है ये y की वैल्यू है, जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमारी y की वैल्यू है। इस तरह 0.1 अगर रखेंगे, 0.1 जब रखेंगे इसके अंदर तो हमें क्या मिलेगा, तो पॉइंट वाली चीज उससे पहले के नंबर देती है, तो 0.1 से पहले क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसी तरह 0.9 रखेंगे तो 0.9 से पहले क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही। अब अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें कि यहां पर अगर हम वैल्यू रखें जीरो, सीधे वन रख देते हैं, 0.9 रखा था उसके आगे वन आएगा, वन रखेंगे तो सीधे वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें बात समझ में आ रही है कि अगर हम x की वैल्यू जीरो, जीरो रख रहे हैं या जीरो से बड़ी रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं या तो जीरो से बड़ी रख रहे हैं। ठीक है, और लेकिन हमें वन से ऊपर नहीं जाना, वन से नीचे ही रहना है, क्योंकि वन रख देंगे तो हमें वन मिल जाएगा। वन से लेस रहते हैं, वन से ऊपर नहीं जा रहे हैं, वन से लेस ही रहते हैं, एक कदम वन से पहले ही रुक जाते हैं। तो हमें y की जो वैल्यू मिल जाती है, हमें y की क्या वैल्यू मिल जाती है, y इक्वल टू जीरो मिल जाता है। ये y की वैल्यू है, यहाँ पर जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। हमने कहा था fx जो फंक्शन है उसको y की तरह डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो हमें जीरो मिलता है। यहाँ से बात इतनी क्लियर होगी। इसे आप इंटरवल में किस तरह दिखाते हैं, इंटरवल सभी ने सेट में सीखा होगा, तो इंटरवल में किस तरह दिखाते हैं, जिस वैल्यू को लेना होता है उसे क्लोज्ड ब्रैकेट में दिखाते हैं, तो जीरो क्लोज्ड ब्रैकेट में हो गया, और वन के बाद ओपन ब्रैकेट, क्योंकि वन को लेना नहीं, वन से पहले ही रुक जाना है अगर हमें y की वैल्यू जीरो चाहिए तो। ठीक है, अब इसे फिगर पर ड्रॉ करते हैं, इस चीज को हम फिगर पर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिएगा फिगर पर किस तरह ड्रॉ कर रहे हैं। हमने कहा y की जगह जीरो चाहिए, तो y पर देखिएगा, y एक्सिस पर जीरो कहाँ मिलेगा, यहाँ ओरिजिन पर ही मिलेगा। ठीक है, और x एक्सिस पर हमें क्या चाहिए, x एक्सिस पर हमें जीरो को लेना है, x एक्सिस पर हमें जीरो को लेना है, तो जीरो कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। जीरो को इंक्लूड करना है इसीलिए तो उसके पास क्लोज ब्रैकेट है, तो जिसे इंक्लूड करते हैं उसे डॉट से दिखाते हैं, तो हमने डॉट से दिखा दिया। वन को हमें एक्सक्लूड करना है, वन को हमें नहीं लेना है, तो वन को जब एक्सक्लूड करना है तो वन को हम ऐसे एक सर्कल बना देंगे वन के ऊपर, ताकि हम उसे एक्सक्लूड कर सकें। और ये जो हमारी लाइन आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, इन सभी को हमको लेना है, बीच के एलिमेंट्स को हमें लेना था, तो हमने इसको डार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया, पहला पहला इंटरवल ड्रॉ हो गया। अब आगे चलते हैं और कैसे ड्रॉ करेंगे। अब धीरे धीरे एक दो जैसे करेंगे, आप पैटर्न पकड़ लेंगे कि किस तरह से पैटर्न बनना है। अगला देखिए, अगला बात करते हैं, हमने यहाँ पर देखिए कहा है जब वन रखते हैं वैल्यू तो वन मिलता है। आगे बढ़ाते हैं, 1.1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1.1 से पहले वन आता है। 1.9 रखेंगे तब क्या मिलेगा, तब भी वन ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन जैसे ही ना मैं यहाँ पर टू रख दूंगा तो टू मिलने लगेगा। ठीक है, या 2.1 भी रखूंगा तब भी टू ही मिलेगा। अगले हम y की वैल्यू बदलने लग गए यहाँ से फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू, y बराबर जो वन मिल रही है, यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है कि y की वैल्यू y बराबर वन कब मिल रही है, जब हमें x की वैल्यू वन या वन से बड़ी है। वन पर हमें मिल रही है वन वैल्यू, y की वैल्यू वन कब मिल रही है, जब हमें x की वैल्यू वन रख रहे हैं या वन से बड़ी रख रहे हैं। तो वन रखें या वन से बड़ी वैल्यू रखेंगे तब y बराबर हमें वन मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही। और टू से पहले ही रुक जाना, क्योंकि जैसे ना टू आएगा तो हमें y की वैल्यू टू मिलने लगी, और y की वैल्यू वन अभी हम देख रहे हैं, टू नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें टू से पहले ही रुक जाना है, तो टू से लेस रहेंगे। जिसे इंक्लूड करते हैं उसे क्लोज्ड ब्रैकेट से, जिसे एक्सक्लूड करते हैं उसे ओपन ब्रैकेट से। ठीक है, अब हमें देखना है y इक्वल टू वन। तो देखिए फिगर में y इक्वल टू वन कहाँ आपको दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है y इक्वल टू वन। ठीक है, यही है हमारा y इक्वल टू वन। और x में क्या देखना है, x इक्वल टू वन देखना है हमें,
क्योंकि x इक्वल टू 1 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। x इक्वल टू 1 कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये पॉइंट है जो हमें मिलेगा, इसे दिखाना है हमें फिगर में, ठीक है। अब ये लाइंस जो मैं बनाता हूं, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप इतने बड़े हो गए हैं कि डायरेक्ट कर सकें। तो ये पॉइंट मैंने लाइन को मिटा दिया, ठीक है। ये पॉइंट हमें इंक्लूड करना है क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट से यहाँ पे देखिए दिखाया गया, तो ये पॉइंट हमें इंक्लूड करना है। लेकिन हमें 2 को एक्सक्लूड करना है। अगर y इक्वल टू 1 वैल्यू चाहिए, यहाँ पर y इक्वल टू 1 वैल्यू मिलती रहेगी, लेकिन कहा कब तक मिलती रहेगी, यहाँ तक मिलती रहेगी, यहाँ तक मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ना 2 आएगा y की वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब हमें 2 पर वैल्यू y इक्वल टू 1 नहीं मिलेगी, वहां पर हमने सर्कल से दिखा दिया। डॉट से उसे ही दिखाते हैं जिसे इंक्लूड कर रहे हैं, इसे इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि y इक्वल टू वैल्यू 1 दे रहा है, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे ना 2 पड़ेगा हमारा नेक्स्ट वो y की वैल्यू 2 आने लगी तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगला इंटरवल ड्रॉ करेंगे, अब पैटर्न आप समझ गए होंगे। अगला आप पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू 2 मिलने लगेगा, जैसे ना 2 डालेंगे तो y इक्वल टू 2 मिलने लगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे। सेम उसी तरह पैटर्न बनेगा, 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और पैटर्न सेम वही तरह रहेगा। स्टेयर्स फॉर्म में ये बढ़ता चला जाएगा, आपने स्टेयर्स बनाए होंगे, स्टेयर्स फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इसे स्टेयर्स फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेयर में भी फिगर जो बनता है वो स्टेयर्स फॉर्म में बनता है, ठीक है। ऐसा ही फिगर बनता चला जाएगा, ठीक है। ऊपर यही तरह बनता है, ऊपर की ओर चला जाएगा। अब हम जरा निगेटिव साइन की तरफ आते हैं। तो निगेटिव में क्या करेंगे, जब निगेटिव साइन आएगा, देखिएगा ध्यान से इस चीज को देखिएगा। अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं इंटरवल के अंदर, तो हमें 0 ही मिल रहा था, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। 0 रख रहे हैं तो 0 ही मिल रहा, तो निगेटिव की तरफ ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। और ये चीज हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब हमें निगेटिव रखने के लिए इससे नीचे की तरफ आना होगा। इससे कम आएंगे तो क्या, 0 से जब कम रखेंगे तो क्या रख सकते हैं, माइनस का 0.1, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू निगेटिव में यही है, निगेटिव में चीजें उल्टी तरफ चलती हैं, ये बात भूलिएगा नहीं वरना गलत कर देंगे। निगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू होगी 0.1 माइनस का, ठीक है, सबसे बड़ी ये वैल्यू। उसके बाद उससे छोटी आएगी 0 का -0.2, फिर उससे छोटी आएगी -1, फिर उससे छोटी आएगी -2, फिर उससे छोटी आएगी -3। निगेटिव की तरफ सब चीज उल्टी चलती हैं, जरा ध्यान रखिएगा वरना ये चीज बहुत लोग गलत करते हैं कि निगेटिव की चीज तरफ चीजें उल्टी तरफ चलती हैं। तो हमें 0.1 से छोटी वैल्यू रखनी है, ठीक है। यही तो इस फंक्शन की क्वालिटी, कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो इससे छोटी वैल्यू रखी जाती। तो 0.1 से छोटी वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर जो वैल्यू देगा ये -1 देने लगेगा, मतलब 0 को तो आया ही नहीं, इसमें सीधे 1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। तो हम जो अगला इंटरवल ड्रॉ करेंगे माइनस की तरफ, वो y इक्वल टू -1 के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, तो यदि हम 0.2 रखेंगे तो क्या आएगा, तब आएगा हमारी वैल्यू -1, तब भी हमें -1 ही मिलेगी क्योंकि ये 0.2 भी यहाँ पर ही आएगा। 0.2 0.1 के बाद आएगा। फिर और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे, हम क्या करेंगे, माइनस का 0.3 रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, -1। माइनस का 0.4 रखेंगे, तभी भी हमें -1 ही मिलेगा। इसी तरह करते करते जब आगे तक जाएंगे, कहाँ तक, माइनस का 0.9 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -1, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे, -1 अगर रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता था कि अगर आप -1 -2 या 1 ऐसी चीजें जो इंटीजर में है, कोई भी इंटीजर को रख दोगे तो इंटीजर ही हम दे देंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू को रखोगे तो लोअर जो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा उसके बाद उसे देंगे, यही कह रहा। तो यहां तक ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, माइनस का 1.1 रख देंगे। तो अब माइनस का 1.1 रखेंगे, कुछ लोग कहेंगे इसकी वैल्यू आएगी -1, तो नहीं, -1 नहीं, -1.1 यहाँ कहीं आएगा। तो इससे छोटी वैल्यू क्या है, वो है -2। तो इससे छोटी वैल्यू देगा वो -2, यहाँ से हमारी वैल्यूज बदलना चालू हो गई। पर हमें
इस इंटरवल को फिगर पर ड्रॉ करना है, यहां से यहां तक जो ये वैल्यूज आ रही हैं इसे हमें फिगर पर ड्रॉ करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस में गड़बड़ी होने की चांसेस प्लस के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती हैं। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यूज किस तरह रखनी पड़ेगी, जो वाई की वैल्यूज -1 मिलने लगे, क्योंकि जैसे ही ना हम 1.1 रखेंगे तो वैल्यूज 2 मिलने लगेंगे, तो वो अलग इंटरवल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस इंटरवल को किस तरह ड्रॉ करेंगे, देखिए यहां पर कह रहा था कि x की वैल्यूज आपको जीरो से बड़ी डालने, जीरो से छोटी डालनी पड़ेंगी, क्योंकि माइनस का 0.1 जीरो से छोटा है, माइनस का 0.1 जीरो से छोटा है, जीरो से छोटी वैल्यू डालेंगे तभी हमें माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीरो के ऊपर नहीं जाना है, जीरो से नीचे रहिए। ठीक है, यहाँ पर लिमिट कर दिया हमने। और हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, लास्ट वाले में देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि माइनस का जो 1 है उससे बड़ा होना चाहिए। 0.9 जो होता है माइनस में, वो माइनस के 1 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, वरना गलत करेंगे, उल्टा साइन बना देंगे। तो x की वैल्यूज हमें बड़ी चाहिए, किससे बड़ी चाहिए, -1 से बड़ी चाहिए। ठीक है, ये बात कह रहा है। -1 से बड़ी भी हो सकती है या -1 के इक्वल भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -1 के अगर इक्वल हो जाएंगे तब भी हमें वैल्यू -1 मिलेगी। या तो -1 से बड़ी मिल जाए या तो -1 ही मिल जाए, तब भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब इसे इंटरवल में किस तरह करेंगे, तो क्लोज्ड ब्रैकेट -1 ओपन ब्रैकेट 0। ठीक है, 0 पर ओपन ब्रैकेट रहेगा। अब इसे ड्रॉ करते हैं फिगर पर। क्या है हमारे वैल्यूज, पहले हमें देखना है y की वैल्यू, y की वैल्यू -1 लेनी, तो y की वैल्यू -1 कहां पर मिलेगी, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, इस पर मिलेगी -1। ठीक है, -1 तो वैल्यू लेनी है, लेकिन -1 वैल्यू y की तब मिलेगी जब x की वैल्यू हमें -1 हो और जीरो से छोटी हो, जीरो को नहीं लेना है, x पर हमें जीरो को छोड़ देना है। और क्या करना है, ये हमें -1 जरूर लेना है x पर। x पर -1 कहां पर दिख रहा है, ये है जो x पर -1। ठीक है, ये सामने की जो वैल्यू दिख रही है ये x का 1 -1। ठीक, x पर हमें -1 लेना है और वो हमें y का पर -1 देगा, लेकिन तब तक देगा जब तक हम x की जीरो की वैल्यू छोड़ देंगे। x पर जीरो नहीं लेना, x पर जीरो, y पर देखिए यहाँ पर जीरो मिल रहा है और y पर यहीं पर x पर जीरो मिलेगा, तो इसे सर्कल बना देंगे। यहाँ पर सर्किल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर इसके सीध में देखेंगे यहाँ पर, तो y x = 0 मिलने लगे। एक और इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी किसे एक्सक्लूड करना है किसे इंक्लूड करना है। वैसे स्टेयर्स का पैटर्न देख के जान गए होंगे। ठीक है, x = 0 को एक्सक्लूड करना है तो वहां पर सर्किल ये देखिए बनाया है, और x = -1 लेना है तो यहाँ पर डॉट बना दिया और बीच में जो प्लेस था उसे लाइन से फिल कर दिया, तो बीच के सारे नंबर्स को लेना था। ठीक है, अगला एक और इंटरवल बनाते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। एक इंटरवल और बनाते हैं तो इसमें और ऊपर वैल्यू रखेंगे माइनस का। अब हम देखिए किसके लिए बना रहे हैं, तो y = -2 के लिए, जब हमें y = -2 वैल्यूज मिल रही थी, 2 रखेंगे तब भी हमें -2 ही वैल्यू मिलेगी। उसके बाद -3 रखेंगे 1.3, तभी भी हमें क्या मिलेगी, -2 ही मिलेगी। इसी तरह जब हम रखते जाएंगे x की वैल्यू, हम जब यहाँ पर रखेंगे -2 तो हमें क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। लेकिन जैसे ही ना हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे -2.1, तो 2.1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, -3, तो यहाँ पर -3 मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, तो हमें इस इंटरवल को अब ड्रॉ करना है जहां पर हमें -2 वैल्यू मिल रही है। इस इंटरवल को ड्रॉ करने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, -1 से हमें इस बार कैसी वैल्यूज चाहिए, छोटी, क्योंकि -1 से छोटी ही वैल्यूज तो है -1.1, माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है उतनी ही छोटी होती जाती है, तो माइनस से छोटी वैल्यूज -1.1 रखेंगे तभी हमें 2 वैल्यू मिल रही। और यहाँ पर क्या रहा है, क्या कह रहा है, 2 से -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1.9, माइनस का 1.9, माइनस का 1.3, ये सब -2 से बड़ी वैल्यूज होंगी, उल्टा चलता है माइनस में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, -2 से बड़ी वैल्यूज चाहिए और -1 से छोटी वैल्यूज चाहिए, तभी हमें x = 2 मिलेगा। y = 2 पर वैल्यू अगर मिलेगी तो तभी मिलेगी जब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, -1 से छोटी रखेंगे और +2 से बड़ी रखेंगे। तो हमें क्या करना है, देखते हैं, हमें करना है -1 से छोटी वैल्यूज लेनी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई।
-1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो हमें -1.1 मिलेगा। नीचे की तरफ एरो बनाया मतलब छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि अगर -1 को इंक्लूड कर लेंगे तो -1 वैल्यू देने लगेगा, उससे छोटी वैल्यू आएंगे तो -1.1 मिलेगा, तो उस पर 2 मिल रहा है, ठीक है। इससे जितनी भी छोटी वैल्यू होंगी -1 से, उस पर हमें 2 मिल रहा है। लेकिन ऊपर की लिमिट हमारी क्या बनाएगी? हमारी लिए लिमिट यहाँ तक है कि 2 से बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, 2 से छोटी ना हो जाए कि नीचे चले जाए तो 3 मिलने लगे माइनस का। 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 हो या तो 2 से बड़ी वैल्यूज हो। माइनस का 2 मिल सकता है या तो माइनस के 2 से बड़ी मिल सकती है। तो x इज इक्वल टू -2 हो सकता है या तो 2 से बड़ा हो सकता है। 2 से बड़ा क्या होगा? माइनस का 1.9, 2 से बड़ा होता है माइनस के 2 से, ठीक है। ये मिल सकता है। इंटरवल हमारा बन गया। अब देखिए इंटरवल को इस तरह में कैसे लिखेंगे इसे? इंटरवल में हमें क्या करना है? -2 को इंक्लूड करना है और -1 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। सर्किल ब्रैकेट से दिखा दिया, ये क्लोज ब्रैकेट, ये सर्किल ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमें -1 चाहिए नहीं। जब जो चीज नहीं चाहिए होता है वहां पर ओपन ब्रैकेट या सर्किल ब्रैकेट जो कहते हैं वो बनाते हैं। तो -1 हमें नहीं चाहिए था एक्स पर -1 नहीं चाहिए जब हमें y पर 2 मिलना है। तो y पर 2 कहां पर मिलेगा? इस लाइन पर y पर 2 मिलेगा। ये जो लाइन हमारी बनेगी ये हमारी -2 की लाइन है, पैरेलल लाइन होती है, तो ये -2 की लाइन है, ठीक है। यहाँ पर -2 y इक्वल टू तब मिलेगा जब हमें x पर, क्या थी हमारी कंडीशन? जब हमें x पर -1 को एक्सक्लूड करेंगे, -1 को एक्सक्लूड करना है, उनको उसको इंक्लूड नहीं करना। तो x की वैल्यू -1 क्या है? ये है x की वैल्यू -1, और यहाँ पर हमें आकर रुक जाना है इस पॉइंट पर, क्योंकि यहीं पर -2 मिल रहा है। इसे एक्सक्लूड करना है क्योंकि इस पर हमें -2 नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर हम 0 बना देंगे, 0 या फिर सर्किल, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, x की भी -1 की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। और हमें क्या चाहिए था? x पर -2 चाहिए था, तो ये है x पर -2, तो हमने यहाँ के लिए डॉट बना दिया, ठीक है। और बीच की सभी वैल्यूज लेना था, तो बीच की वैल्यूज के लिए हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। जो चीज एक्सक्लूड करना होता है वहां पर सर्किल बना देते हैं, तो हमने सर्किल बना दिया है -1 पर, क्योंकि -1 को हमें एक्सक्लूड करना था। ये हमारा सेकंड इंटरवल के लिए लाइन फिगर बन गया। इसी तरह थर्ड इंटरवल बनाएंगे, सेम इसी तरह स्टेयर्स बनाते चले जाना है। अब सिंपल है, आपको समझ में सिमिलरली करके एग्जाम में अगर आ जाए तो लिख सकते हैं, सिमिलरली करके लिखते चले जाइए। यहाँ पर ये हमें डॉट मिलेगा, ये हमारी लाइन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर हम क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट यही की तरह करेंगे, -4 पर भी हमें यही होगा, 0 यहाँ पर बनेगा, फिर इस तरह लाइन बन जाएगी, और -4 को x पर जो -4 है उसे इंक्लूड कर लेंगे। -5 पर भी हम यही करेंगे, y इक्वल टू -5 पर, ठीक है। इस तरह हमारी ये सीरीज ये स्टेयर्स के फॉर्म में बनता जाएगा फिगर। देखिए पूरा फिगर स्टेयर्स के फॉर्म में, जैसे हमारे स्टेयर्स होते हैं, ऊपर चढ़ते चले जाइए, स्टेयर्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। सिंपल है फिगर बनाना। अब लगे हमें, मुझे लगता है कि लगभग लगभग लोग बनाना सीख गए होंगे फिगर किस तरह से ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं अगले वीडियोस में इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।